नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया ऑन पोस्ट पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे, हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले की। दोस्तों, 6 और 9 अगस्त 1945 को हुए हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले हुए थे। हम जानेंगे कि ये हमले क्यों किए गए, इनका प्रभाव क्या था और आज भी इन शहरों पर इसके क्या असर हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना है जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया और मानवता के सामने कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए। डिस्क्लेमर: इस वीडियो में प्रस्तुत जानकारी ऐतिहासिक दस्तावेजों और शोध पर आधारित है। हम इस घटना से संबंधित किसी भी संवेदनशीलता या भावनात्मक प्रभाव के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इस वीडियो का उद्देश्य शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है। दोस्तों, हम बात करेंगे विश्व इतिहास की एक बेहद दुखद घटना के बारे में, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले। आइए जानते हैं कि यह हमला क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका और जापान के बीच संघर्ष चरम पर था। जापान की राजधानी टोक्यो पर लगातार बमबारी और युद्ध की स्थिति को देखते हुए अमेरिका ने सोचा कि युद्ध को जल्दी समाप्त करने का एकमात्र तरीका परमाणु बम का इस्तेमाल है। हिरोशिमा पर हमला: 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक पहला परमाणु बम गिराया। इस बम के विस्फोट ने शहर को तबाह कर दिया और हजारों लोगों की जान ले ली। ये हमला न केवल एक सैन्य रणनीति का हिस्सा था, बल्कि यह भी युद्ध के अंत को शीघ्र लाने का प्रयास था। हिरोशिमा पर हमले में मरने वालों की संख्या: हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु हमले के दौरान लगभग 70,000 से 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा कई हजार लोग घायल हुए और कई लोग बाद में विकिरण की वजह से बीमारियों का शिकार हुए, जिससे मरने वालों की कुल संख्या बढ़ गई। नागासाकी पर हमला: हिरोशिमा पर हमला करने के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने नागासाकी पर फैटमैन नामक दूसरा परमाणु बम गिराया। ये हमला भी बहुत विनाशकारी था और इसके परिणामस्वरूप नागासाकी में भी भारी नुकसान हुआ। नागासाकी पर हमले में मरने वालों की संख्या: नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा किए गए परमाणु हमले के दौरान लगभग 40,000 से 75,000 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा कई लोग विकिरण से संबंधित बीमारियों की वजह से बाद में भी मरे। कुल मिलाकर नागासाकी पर हमले की वजह से मरने वालों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई। इन हमलों ने न केवल जापान को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित किया, बल्कि पूरी दुनिया को परमाणु हथियारों के खतरों के बारे में चेतावनी दी। लाखों लोग मारे गए, कई घायल हुए और बहुत सारे लोग विकलांग हो गए। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले एक सदी के सबसे घातक और विवादास्पद घटनाओं में से एक हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि शांति और समझदारी से ही मानवता का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। आशा है भविष्य में ऐसा हमला दोबारा न देखना पड़े। इस वीडियो का उद्देश्य इतिहास की जानकारी प्रदान करना है। हमले की विनाशकारी प्रभाव और मानवता के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इस विषय को प्रस्तुत किया गया है। हमारी चैनल इंडिया ऑन पोस्ट पर ऐसे ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।